हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों में कच्चे आम बहुत मिलते हैं मार्केट में। आम का अचार बनाने का ये बेस्ट टाइम है। तो आज मैं गुजरात की बहुत ही पॉपुलर पिकल आम का छुंदा बना रही हूँ। ये दो तरह से बनते हैं, एक सनलाइट में और दूसरा गैस स्टोव पर। मैं बना रही हूँ इंस्टेंट आम का छुंदा जो गैस पर बनाया जाता है। इसके लिए मैं यहाँ 1 केजी आम ले रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं है इसमें। आप चाहें तो आम को धोकर थोड़ी देर धूप में रख दें, जिससे इसका पानी अच्छे से सूख जाए। अब मैं इसके पिल्स निकाल लूँगी। मैंने आम के पिल्स निकाल लिए हैं। अब मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। ज़्यादा महीन या मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट नहीं करें। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सारे आम को ग्रेट कर लिया है। अब एक पैन में ये सारे ग्रेट किए हुए आम डाल दूँगी। अब इसमें 750 ग्राम चीनी डाल दूँगी। आप चीनी की जगह गुड़ भी ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही चीनी को मेल्ट होने देंगे और स्पैचुला की हेल्प से चलाती रहूँगी। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए, चीनी पूरी तरह मेल्ट हो गया है। अभी फ्लेम को मीडियम ही रहने दूँगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। यहाँ उबाल आना शुरू हो गया है तो मैं फ्लेम को लो से मीडियम कर दूँगी। देखिए, इसमें बहुत सा झाग बन रहा है, तो मैं एक बड़े वाले चम्मच से झाग को निकालती जाऊंगी। ये देखिए, मैंने सारे झाग को निकाल लिया है। अब आम को ट्रांसपेरेंट होने तक और चीनी के गाढ़ा होने तक मैं इसे पका लूँगी। जैसे जैसे झाग बनता जाएगा मैं इसे निकालती जाऊंगी। जितना आम है लगभग चीनी भी उतना ही डालें, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जेली की तरह होगी। इसे बीच बीच में चलाते रहें। ये थिक होना शुरू हो गया है तो मैं फ्लेम लो कर दूंगी। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें ये ½ टीस्पून नमक डाल दूंगी। ये ½ टीस्पून कच्चा जीरा पाउडर है। इसे मैंने ग्राइंडिंग जार में कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। ये 1 टेबल स्पून सौंफ है। इसे भी कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। इसे भी डाल देती हूँ। सौंफ से इसका टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब ये 1 पिंच रेड कलर डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। आप कलर की जगह काश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये गाढ़ा हो गया है। आप इसकी थिकनेस देखिए। ये ठंडा होने पर थोड़ा और गाढ़ा होगा। ये आम का छुंदा बन गया है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद ही मैं इसे जार में डालूँगी। देखिए, ये आम का छुंदा ठंडा हो गया है। इसे एक बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए, इसका टेक्सचर लग रहा है ना, बिल्कुल जेली की तरह। आप इसे रोटी, पराठे, पूरी, थेपला किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ तक कि ब्रेड पर भी स्प्रेड करके खा सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, आप इस तरह से कांच के जार में भरकर रख लें। अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो ये साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।